तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला थ्रोन ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले एपिसोड के आगे से होती है। तो लास्ट एपिसोड में हाओ चेन मून प्रिंसेस के पास उससे मदद मांगने के लिए आया था, जिसके लिए मून प्रिंसेस भी मान गई थी, लेकिन वहाँ पर डिमन गॉड आ जाता है। अब हाओ चेन यहाँ से निकल नहीं सकता था, इसलिए मून प्रिंसेस हाओ चेन को मेकअप करके उसे एक लड़की के रूप दे देती है। हाओ चेन इसके लिए शुरुआत में राजी नहीं होता, लेकिन अंत में उसे ऐसा करना पड़ गया था। अब दूसरी तरफ हमें डिमन गॉड को दिखाया जाता है, जिसके आते ही मून गॉड काफी खुश हो गया था। दूसरी तरफ मून प्रिंसेस हाओ चेन को एक अलग ही रूप दे दिया होता है। अब वो हाओ चेन को देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन बाद में वो थोड़ी बहुत हंस रही होती है। फिर हमारा ध्यान मून गॉड पे शिफ्ट हो गया था, जो कि डिमन गॉड को ड्रिंक देते हुए कहता है सन गॉड के हम डिमन हंटिंग ग्रुप के पिलर पे हमला कर देंगे। इस वजह से हम बहुत जल्दी पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। उसके बाद मून गॉड अपने हाथ को क्लैंपिंग करके वहाँ पर काफी सारे नर्तकी को बुला लिया था। हम वहाँ पर हाओ चेन को भी देखते हैं, जो कि अभी के लिए एक लड़की के रूप में थी। अब वहाँ पर एक काफी अच्छा नृत्य शुरू हो गया था। नृत्य के दौरान मून गॉड हाओ चेन को पहचान लिया होता है। इस वजह से वो अपनी ड्रिंक को गिलास को तोड़ देता है। अब उस महल के अंदर डिमन गॉड की एनर्जी फैल चुकी थी। डिमन गॉड की ग्रेविटी प्रेशर इतना होता है कि कोई भी नृत्य खड़ी नहीं हो पा रही थी, और कुछ तो वहाँ पर घायल भी हो जाती है। ये देखकर मून गॉड सवाल करता है कि क्या हुआ डिमन गॉड आपको। दूसरी तरफ डिमन गॉड अपने मन में सोच रहा था ये जगह तो एक सीक्रेट पैलेस है, जिस वजह से यहाँ पर किसी का भी आना नामुमकिन है, इसलिए वो शांत हो चुका था। फिर वहाँ पर नृत्य फिर से शुरू हो जाता है। उस जगह पे हाओ चेन और मून प्रिंसेस काफी अच्छी नृत्य कर रही थी। नृत्य के खत्म होते ही डिमन गॉड क्लैंपिंग करने लग गया था। अब डिमन गॉड को क्लैंपिंग करता देख सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन वो सभी डिमन गॉड के पीछे पीछे क्लैंपिंग करने लग गए थे। अब नृत्य के बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। डिमन गॉड ने हाओ चेन और मून प्रिंसेस को रोक लिया था। अब इस वजह से हाओ चेन के चेहरे पर हम कुछ चिंता की लकीरें आते हुए देखते हैं। ये देखकर मून प्रिंसेस कहती है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम यहाँ से चले जाना, मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद वो दोनों डिमन गॉड के पास आ जाते हैं, जहाँ पर डिमन गॉड ने मून प्रिंसेस को अपने साथ शादी करने के लिए कहा था। अब हाओ चेन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि डिमन गॉड कहाँ 1000 साल का और दूसरी तरफ मून प्रिंसेस उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन इन डिमन में उम्र नहीं देखा जाता था। इस वजह से हाओ चेन कुछ नहीं कहता। अब दूसरी तरफ मून प्रिंसेस डिमन गॉड को साफ साफ मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कुछ समय मांगती है, जिसके लिए डिमन गॉड भी तैयार हो चुका था। फिर अगले सीन में मून प्रिंसेस हाओ चेन को उसके दोस्तों के पास टेलीपोर्ट कर देती है। अब दूसरी तरफ हाओ चेन अपने दोस्तों के साथ डिमन हंटिंग कैंप में आ चुका था। उन सभी को जिंदा देखकर वहाँ का हेड हैरान हो गया था, लेकिन वो अपनी गलती मानने की जगह उन सभी से बदतमीजी कर रहा था। अब इस वजह से उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कई सारे एल्डर आ जाते हैं, जो कि हाओ चेन को पहचानते थे। इस वजह से डिमन हंटिंग कैंप के हेड को वो सभी काफी बड़ी पनिशमेंट देते हैं। इसके अलावा वो सभी हाओ चेन के ग्रुप को 2 लाख पॉइंट देते हैं, क्योंकि हाओ चेन ने और उसके दोस्तों ने काफी बड़ी मिशन कंप्लीट किया था, जहाँ पर 2 एल्डर्स ने हाओ चेन को अकेले में मिलने के लिए बुलाया था। अब हाओ चेन उन दोनों एल्डर्स के सामने जाता है। वो दोनों एल्डर्स हाओ चेन से पूरी सिचुएशन जान रहे थे। हाओ चेन बताता है कि यहाँ से जाने के बाद उसके और उसके दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ। मैक्रोमेंसिस के बारे में सुनकर वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। आगे हाओ चेन शायर के भी बारे में बताता है कि कैसे उसने सबको बचाते हुए अपनी 3 सेंस को खत्म कर दिया। ये सुनकर तो उन दोनों को एक बड़ा झटका लगता है। पूरी कहानी सुनने के बाद उन्हें काफी अफसोस होता है शायर के लिए। फिर एक एल्डर शायर की तबीयत के बारे में सवाल करता है कि वो अभी कैसी है, जिस पर हाओ चेन उस एल्डर को कहता है अभी शायर फिलहाल के लिए ठीक है, लेकिन वो कब तक ठीक रहेगी इसका मुझे नहीं पता। एल्डर हाओ चेन से सवाल करते हैं मैक्रोमेंसिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम उसके उत्तराधिकारी बनोगे या नहीं। जिस पर हाओ चेन बस इतना ही कहता है अगर आप मुझे परमिशन दे दे तो मैं उसका उत्तराधिकारी बन जाऊंगा, और अगर आप अनुमति नहीं देते हो तो मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। उन तीनों में कुछ देर तक ऐसी बातें चलती रहती है। बात करने के दौरान हाओ चेन ने डिमन गॉड की प्लानिंग के बारे में भी बता दिया था। अब वो दोनों एल्डर्स इसके बारे में सुनकर हैरान हो गए थे कि डिमन गॉड अब हमला करने वाला है। होली कैंप के बारे में सुनकर वो दोनों एल्डर हैरान और परेशान हो गए थे, क्योंकि डिमन गॉड अगला हमला वहीं पर करने वाला है। अब वो दोनों एल्डर हाओ चेन को वहाँ से जाने को कहते हैं, ताकि वो बाकी के एल्डर्स के साथ मीटिंग कर सके। हाओ चेन अपने दोस्तों के पास आते हुए सोच रहा था अब मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, और इस खतरे से निपटने के लिए मुझे और ताकतवर बनने की जरूरत होगी। ये सब कहते हुए हाओ चेन अपनी बिल्डिंग के अंदर आ गया था। हाओ चेन को देखकर उसके सभी दोस्त काफी खुश हो गए थे। हाओ चेन अपने दोस्तों में कॉइंस को बराबर बांट देता है। अब जैसे कि हाओ चेन ने इस मिशन को एक और टीम के साथ कंप्लीट किया था, इसलिए हाओ चेन उनमें भी पॉइंट को बांट देता है, जिस वजह से वो सभी काफी खुश हो गए थे। फिर हाओ चेन ब्रदर लिंग और अपनी सिस्टर को ढूंढने लगता
है, लेकिन उसे वहाँ पर वो दोनों ही नहीं दिखते। इसलिए वो अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें भी इन दोनों के बारे में नहीं पता था। उसके बाद हमारा ध्यान ब्रदर लिंग और हाओचेन की सिस्टर पे जाता है, जो कि एक जगह पर लड़ रहे थे। वो दोनों लड़ रहे थे क्योंकि कुछ एपिसोड पहले उन दोनों के बीच में गलती से किस हो गया था। अब इस वजह से वो दोनों ही लड़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें ढूंढते हुए हाओचेन अपने दोस्तों के साथ उसके कमरे के बाहर आ गया था। वो सभी के सभी अभी इन्हें ही देख रहे थे। उन दोनों के बीच फिर से एक किस होने वाला था। ये देखकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। फिर अगले सीन में हमें हाओचेन को दिखाया जाता है, जो कि शायर के कमरे में आ गया था। वो वहाँ पर शायर को संभालते हुए और उससे सवाल करता है, क्या तुम ठीक हो? अब शायर हाओचेन के हाथों पे इशारा करते हुए उससे समझाते हैं कि मेरी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मुझे अभी काफी तकलीफ हो रही है, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए काफी एनर्जी की जरूरत होगी। ये सुनकर हाओचेन भी इसके बारे में सोचने लग गया था। फिर वो शायर को मैक्रोमेंसेस के अंदर लेकर आ गया था। शायर को कुछ अजीब महसूस होता है। हाओचेन उससे बताता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, तुम्हें जितनी एनर्जी चाहिए तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। दूसरी तरफ मैक्रोमेंसेस का ओनर हाओचेन से कहता है, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो इसका मतलब तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो। फिर वो हाओचेन को इतिहास के बारे में काफी कुछ बताने लग गया था। यहाँ पर इसकी बातें हाओचेन ही सुन रहा था, क्योंकि शायर ने बोलने की, देखने की और सुनने की क्षमता खो दिया है। मैक्रोमेंसेस के ओनर और हाओचेन में काफी देर तक बातें होती है। फिर वो हाओचेन को कुछ देता है और कहता है, ये सभी समय आने पर तुम्हें पावर देगी। उसके बाद वो हाओचेन के सामने कुछ सीढ़ियां बनाता है और कहता है, इस सीढ़ी से चढ़कर मेरे पास आओ। जाने से पहले हाओचेन शायर से कुछ देर तक बातें करता है और उससे कहता है, तुम्हें यहाँ पर एनर्जी की कोई भी कमी नहीं होगी। उसके बाद हाओचेन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ गया था, जहाँ पर एक रोबोट उसकी मूर्ति बना रहा होता है। ये देखकर हाओचेन शॉक्ड हो गया था। उसे पता चलता है कि ये सब मैक्रोमेंसेस के ओनर कर रहे हैं, क्योंकि हाओचेन का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ये सुनकर हाओचेन को हंसी आ रही थी। वो इस बात को इग्नोर करते हुए उस रोबोट से सवाल करता है, आखिर मैं 7th फ्लोर पर कैसे जाऊंगा, मुझे रास्ता दिखाओ। ये सुनकर वो रोबोट एक दरवाजे को दिखाते हुए उससे कहता है, तुम्हें खुद ही आगे जाना होगा और तुम्हें हर एक फ्लोर पर एक टेस्ट को पास करना होगा, तभी तुम 7th फ्लोर पर जा पाओगे। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था शायर को काफी एनर्जी की जरूरत थी, इसलिए हाओचेन शायर को लेकर मैक्रोमेंसेस के अंदर आ गया था। मैक्रोमेंसेस के ओनर ने हाओचेन को अपना उत्तराधिकारी बना लिया होता है। फिर हाओचेन के सामने काफी चुनौतियां आ गई थी। चुनौतियों को पार करके हाओचेन मैक्रोमेंसेस के ओनर के पास पहुंच गया था। हाओचेन ने सभी चैलेंज को कंप्लीट कर लिया होता है। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम दूसरी तरफ ब्रदर लिंक को देखते हैं, जो कि अपने टीममेट के साथ ट्रेजर हाउस की तरफ जा रहे थे। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि उनसे उनकी कॉइन मांगने लगती है। वो लड़की ब्रदर लिंक से कहती है, अगर तुमने मेरे टीममेट को हरा दिया तो हमारा 17,000 कॉइन तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे पास जितने भी कॉइन है वो तुम हमें दे दोगे। अब ये सुनकर ब्रदर लिंक अपनी हंसी को रोकते हुए उस लड़की से सवाल करते हैं, आखिर तुम्हारा टीममेट कहाँ है। अब ब्रदर लिंक के ये कहते ही हम वहाँ पर एक पावरफुल आदमी को देखते हैं, जो कि आते के साथ ही कहता है, मैं हूँ इसका टीममेट और मेरा नाम ली है। फिर ब्रदर ली अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों का लेवल चेक करने लग गए थे, जहाँ पर उन्हें पता चलता है ये दोनों लेवल 6 पे हैं। ब्रदर ली इन्हें यहाँ कहने वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ इनके बाकी के साथ ही फाइट करने के लिए मना करते हैं। लेकिन तभी वो लड़की लालच देते हुए उनसे कहती है, अगर हम हारे तो हम तुम्हें 1 लाख कॉइन देंगे, तुम्हारा इस पर क्या ख्याल है। अब ये सुनकर सभी हैरान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रदर ली की आंखें चमक रही थी। वो आगे आकर इन्हें हाँ कहने वाले थे, लेकिन तभी बीच में हाओचेन आ गया था। हाओचेन अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन लेता है कि अभी तक यहाँ पर क्या हुआ। पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ब्रदर ली सामने वाले इंसान के बारे में हाओचेन को बताता है कि ये हमसे फाइट करना चाहते हैं। अब कंपटीशन के लिए हाओचेन भी तैयार हो गया था। हाओचेन कहता है, तुम जिससे भी लड़ना चाहते हो तुम डिसाइड कर सकते हो। अब ये सुनकर ली सबकी पावर को जांचने लग गया था। स्टार्टिंग में उसकी नजर सीमासियन और बेजुआन पे जाता है, लेकिन उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। अब सबको जांचने के बाद उसकी नजर हाओचेन पे आ गया था। ली हाओचेन से लड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि हाओचेन सबसे कमजोर व्यक्ति है। अब हाओचेन का नाम ली जैसे ही लेता है तो हाओचेन के दोस्त हैरान हो गए थे, लेकिन अगले ही पल वो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर सबके सब बैटल अरीना में आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर बाहर लड़ना मना था और लड़ने के लिए यहाँ पर एक बैटल अरीना बनाया गया था। अब इस मैच के बारे में काफी लोगों को पता चल जाता है, इसलिए वो सभी हाओचेन और ली के बीच मैच देखने के लिए आ गए थे। अब उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। पहला मूव ली करता है, लेकिन उसके हमले को हाओचेन ने
बड़े आसानी से रोक लिया था। हाओ चेन फिलहाल के लिए उसके हमले को डोज कर रहा था। हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं जो कि समझ चुका होता है कि अब उसे सीरियस होना होगा। इसलिए ली अपना एक फॉर्मेशन बनाकर उससे हाओ चेन पे अटैक करने लग गया था, लेकिन हाओ चेन को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसलिए हाओ चेन उसके फॉर्मेशन को इग्नोर करते हुए अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है। ये अटैक काफी पावरफुल था जिस वजह से ली काफी धकेला जाता है। हम उसे काफी पीछे जाते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ली जोर जोर से हंसने लग गया था। तभी हम हाओ चेन के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट होते हुए देखते हैं। ये एक फॉर्मेशन की तरह था। ली हंसते हुए हाओ चेन से कहता है कि तुमने मेरे फॉर्मेशन को इग्नोर करके तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मेरे फॉर्मेशन को इग्नोर किया। अब वो अपना एक अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वो लड़की खुश हो गई थी क्योंकि अब उनके हाथों में 1 लाख पॉइंट आने वाले थे। दूसरी तरफ हाओ चेन इस फॉर्मेशन को देखकर भी नर्वस बिल्कुल नहीं था। ये देखकर ली हैरान होता है, वो कंफ्यूज हो गया था। हाओ चेन को डराने के लिए कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि ये जो तुम फॉर्मेशन देख रहे हो इसे किसी भी तरह से खत्म या तोड़ा नहीं जा सकता। ये सुनकर हाओ चेन को काफी हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने एक ही स्लैश अटैक से उन अटैक को नैलिफाई कर देता है। अटैक को नैलिफाई करके हाओ चेन जल्दी से ली पे अटैक करने लग गया था, क्योंकि अभी के समय ली की स्पिरिचुअल पावर बहुत कम हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी पावर इस फॉर्मेशन में डाल दिया था। अचानक से हुई इस हमले से ली काफी हैरान हो गया था और उसे अपने आप को संभालने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। इस वजह से हाओ चेन ने उसे हरा दिया था। अब ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफी हैरान दिख रही थी। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अभी काफी गुस्से में आ गया था। वो अपनी खून की मदद से वहाँ पर किसी तरह से कुछ करने लग गया था, जिस वजह से हम चारों तरफ वहाँ पर रेड ओला को फैलते हुए देखते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी भड़क गए थे। वो कहने लगते हैं, आखिर ये ली क्या करने की कोशिश कर रहा है? आखिर ये हार गया तो अपनी हार क्यों नहीं स्वीकार कर रहा? दूसरी तरफ बैटल एरिना के अंदर काफी पावरफुल स्पिरिचुअल आदमी अपेयर हो गया था। वो सीधे आते ही हाओ चेन पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हाओ चेन ने अपने एक ही स्लैश अटैक से उसे खत्म कर दिया था। वो हमला सीधे ली पे लगने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ली का कैप्टन आ जाता है। वो हाओ चेन से ली की गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है, आप 1 लाख पॉइंट जीत चुके हैं, इसलिए आप इसे माफ कर दीजिए। ये कहने के बाद वो तीनों वहाँ से जाने लग गए थे। तभी उस कंपटीशन को जो लीड कर रहा था वो हाओ चेन के पास आकर उसे 1 लाख पॉइंट देते हुए इससे कहता है, इनकी पावर सचमुच काफी ज्यादा थी, लेकिन किसी वजह से इन्हें डीमन हंटिंग कैंप से दूर कर दिया गया। ये लोग काफी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सुनकर हाओ चेन काफी हैरान हो गया था कि आखिर इतने पावरफुल आदमी को डीमन हंटिंग कैंप से बाहर क्यों कर दिया गया, लेकिन इसका रीजन उसे भी नहीं पता था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रदर लिंग अपने सीवी टीममेट के साथ जबरदस्त एंट्री वाली वीडियो शूट कर रहे थे। कुछ समय बाद हाओ चेन कहता है, तुम लोग तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूँ। ये कहने के बाद हाओ चेन अपने सभी टीममेट को मैक्रो मैंशन के अंदर लेकर आ गया था और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हाओ चेन ने अपने सभी दोस्तों को लेकर मैक्रो मैंशन के अंदर पहुंच जाता है। अब इसके आगे से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। ब्रदर लिंग खुश होते हुए हाओ चेन से सवाल करते हैं, आखिर हम किस जगह पर पहुंच गए? ये सुनकर हाओ चेन कहता है, हम फिलहाल के लिए यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आए हैं और पूरी बात मैं तुम्हें और कभी बताऊंगा। ये सभी बात कर ही रहे थे, उसी समय मैक्रो मैंशन का गार्जियन रोबोट आ गया। अब उसे देखकर सभी लोग डर गए थे, इसलिए अपने बचाव में वो सभी उससे रोबोट को धोने लग गए। इस वजह से उस रोबोट के शरीर से उसका गर्दन अलग हो गया। तभी बीच में हाओ चेन आकर उन्हें समझाता है, ये रोबोट यहाँ का गार्जियन है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो कि ये हम पर हमला करेगा। अब यहाँ का गार्जियन सुनकर सभी का फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब उनकी एक टीममेट हाओ चेन से सवाल करती है कि आखिर शायर कहाँ और कैसी है। अब ये सुनकर हाओ चेन एक दरवाजे के पास आ गया। फिर वो कहता है, शायर इस दरवाजे के अंदर अपनी सेंस को रिकवर कर रही है और अभी तक तो एक सेंस रिकवर हो गया होगा। इन सभी को बातों को हटाकर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। अब हाओ चेन इस जगह के ट्रायल के बारे में बताने लगा। मैं यहाँ पर ट्रायल को ओपन कर दिया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ट्रायल तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद होगा। अब हाओ चेन की बातों को सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। सबको इंटरेस्ट लेता देख हाओ चेन रोबोट से कहकर वहाँ का दरवाजा खुलवा दिया। फिर सभी लोगों के अंदर आ जाने के बाद हाओ चेन आगे आकर उन्हें यहाँ का रूल समझाने लगा। हाओ चेन अपने दोनों स्वॉर्ड को हाथों में लेकर असुरा स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। उनके मरते ही वो दोनों पिल में कन्वर्ट होकर हाओ चेन के अंदर आ गए थे। हाओ चेन उन्हें बताने लगा, तुम अपने जितने ओपोनेंट को मारोगे वो सभी पिल में या फिर टेक्निक में बदल कर तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। हर पल के अंदर 10 स्पिरिचुअल पावर मौजूद होगा।
होगा जिससे तुम अपने लेवल को काफी स्पीड से बढ़ा सकते हो। इसी तरह मैं भी लेवल 5 के पीक पे आ चुका हूँ। अब कुछ समय बाद वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। इस बार उनका ओपोनेंट बहुत ज्यादा आ गया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि पिछली बार सिर्फ 2 ही आया था। अब हाओचेन उन्हें बताने लगा पिछली बार सिर्फ मैं अकेला था लेकिन इस बार तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए ये लोग भी अपनी टीम बनाकर हम पर हमला करेंगे। तभी उनका ओपोनेंट उन पर हमला करने लग गया। ये देखकर वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। कोई अपने आप को बचाने में लग गया तो कोई अटैक करने में, और वो सभी एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। और ऐसे ही वो लोग काफी अच्छे से टीम वर्क करने लग गए। हम देखते हैं वो सभी काफी अच्छे से टीम वर्क कर रहे थे और आखिरी में कुछ अपोनेंट बच गए जिसे हाओचेन ने अपने असुरा स्लैश अटैक से खत्म कर दिया। पहला ट्रायल खत्म कर लेने के बाद सभी लोग काफी खुश हो गए थे। फिर हाओचेन अपने सभी टीममेट के साथ दूसरे लेवल के लिए तैयार हो गया। अब कुछ समय बाद वो सभी एक दूसरे ट्रायल में आ गए। इस बार उन सबको पिछले ओपोनेंट से भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट का सामना करना था। अब वो सभी वहाँ पर अपने ओपोनेंट से फाइट करने लग गए। दूसरी तरफ सभी एल्डर मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चला यहाँ पर डिमंस ने हमला कर दिया। अब इस बात से सभी परेशान हो गए। तभी हीलिंग क्वार्टर के हेड आदेश दिया कि डिमन कैंप के सभी लोगों को इकट्ठा करो ताकि वो सभी इस फाइट में हिस्सा ले सके। अब उसके बाद हमारा सीन हाओचेन पे आ गया जिसने अभी तक अपनी टीम के साथ काफी सारे चैलेंज को पार कर लिया था। हाओचेन अपनी टीम के साथ अपनी प्लानिंग बनाने लग गया क्योंकि बैटल राउंड में एक प्लानिंग के साथ वर्क करना काफी जरूरी होता है। हाओचेन अपनी टीम को सब कुछ बताकर उस रोबोट के पास आ गया। उन सबको फिर से एक बार लड़ाई के लिए तैयार देख वो रोबोट सभी को बताने लगा इस बार तुम्हारा सामना मैजिशियन से होगा। अब ये सुनकर बर्दरली और सीमासियान काफी खुश हो गए। सीमासियान लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो काफी एक्साइटेड दिख रहा था। तब कुछ समय बाद वहाँ पर उनका ओपोनेंट भी आ गया जिनमें कुछ हीलिंग तो कुछ फाइटिंग मैजिशियन थे। अब ये देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हो गए क्योंकि इनके पास अलग अलग तरीके की मैजिक पावर होती है। सीमासियान अपने सर पर हाथ रखकर कहता है क्या इनसे हमारा मुकाबला होगा। और इस बार मैक्रोमैंस के ओनर ने इस चैलेंज को काफी डिफिकल्ट कर दिया था। उसने हाओचेन और उसके दोस्तों को 30 मिनट का समय दिया होता है इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, नहीं तो वो लोग हार जाएंगे। अब उनके बीच एक फाइट स्टार्ट हो गया। उन सभी के बीच एक जबरदस्त फाइट हो रहा था। इसी दौरान सीमासियान को एक अटैक लग गया जिस वजह से उसके शरीर से खून निकलने लगा। अब ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि सीमासियान का शरीर उन सभी में से काफी ताकतवर होता है। फिर कुछ समय बाद उनका 30 मिनट कंप्लीट हो गया जिस वजह से उन सभी को बैटल राउंड से बाहर निकाल दिया गया। अब ये देखकर हाओचेन अपनी टीम से कहता है अगर मैक्रोमैंस के ओनर ने ये डिफिकल्ट दिया है तो जरूर इसे पार करने का कोई रास्ता होगा। अब वो कुछ सोचते हुए फिर से कहता है जरूर मैक्रोमैंस के ओनर हमें अपनी टीम वर्क को सही से करने के लिए कह रहे हो ताकि इस तरह से हम 30 मिनट में इस चैलेंज को कंप्लीट कर सके। तभी हाओचेन को एहसास हो गया कि उसके घर के बाहर कोई आया है। मैं आपको बता दूं ये सभी मैक्रोमैंस के अंदर है लेकिन बाहर क्या हो रहा है इसका एहसास हाओचेन को थोड़ा बहुत लग गया। अब हमें हाओचेन के घर के बाहर का सीन दिखाया गया जहाँ पर एक मैसेंजर हाओचेन के घर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था और इसके साथ ही साथ वो कह रहा था कि जल्दी चलो डिमन ने हमला कर दिया। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हाओचेन अपने सभी दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करते हुए अपनी फाइट एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा था। तभी एक मैसेंजर हाओचेन के घर के बाहर आकर उससे इन्फॉर्म किया डिमन ने हीलिंग क्वार्टर पे हमला कर दिया। अब इस बात को सुनकर हाओचेन अपने दोस्तों के साथ मैक्रोमैंस से बाहर आकर उस मैसेंजर के साथ फ्लाइंग शिप पर हीलिंग क्वार्टर की तरफ निकल गया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक नई डिमन को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वहाँ का माहौल काफी खराब देखते हैं। अब एक शिप के अंदर का सीन दिखाया गया जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि हाओचेन और उसके दोस्त थे। अब शिप के अंदर कैप्टन सबको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सभी चीजें बता रहे थे। तभी हाओचेन ने कहा क्या होली पास सुरक्षित है या फिर उस पर भी कोई खतरा आ गया, जिस पर कैप्टन ने कहा होली पास के आसपास काफी सारे एल्डर ने मिलकर एक फॉर्मेशन बना दिया। अब इसीलिए वो पूरी जगह सुरक्षित हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हीलिंग क्वार्टर में काफी ऊंचे लेवल के डिमंस आ चुके हैं जिनसे लड़ने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर उन सभी को एक झटका लगा। हाओचेन ने अपने दोस्तों से कहा पहले हम आसपास के लोगों को बचाएंगे उसके बाद हम कोई दूसरा फैसला लेकर डिमंस से लड़ेंगे। अब इस बात से सभी लोग राजी हो गए। तभी एक डिमन ने उनके फ्लाइंग शिप पर हमला कर दिया। अब इस वजह से उनका फ्लाइंग शिप अनस्टेबल होने लगा, यानी कि उनके फ्लाइंग शिप में काफी कुछ बदलाव होकर उड़ने में काफी दिक्कत होने लगी। वहाँ पर चारों तरफ तबाही का माहौल छाने लगा। हम वहाँ पर काफी सारे फ्लाइंग शिप को नीचे की ओर जाते हुए देखते हैं, यानी कि नीचे की तरफ गिरते हुए। ये देखकर बिना किसी देरी के हाओचेन अपने फ्लाइंग शिप पर जंप करके बाहर आ गया। हाओचेन ने अपने पेट यू हाउ को भी बुला लिया। अब दूसरी तरफ फ्लाइंग शिप के अंदर सभी लोग अपने अपने स्टाइल से नीचे की ओर आने लगे और सभी डिमन से लड़ने के लिए चले गए। उन सभी ने अपनी वेपन, अपने स्वॉर्ड और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट से लड़ रहे थे। ये सभी डिमंस उनके सामने काफी कमजोर थे, इसलिए
हाओचेन की टीम जल्दी जल्दी मारते हुए कहते हैं हमें जल्दी जल्दी इन्हें मारकर हमें लोगों की मदद करने के लिए जाना होगा। अब इस बात को सुनकर वो सभी अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ हमारा ध्यान हाओचेन पे शिफ्ट हो गया, जो कि अभी काफी सारे डीमंस से घिरा हुआ था। सभी डीमंस एक साथ मिलकर यानी कि एक ग्रुप बनाकर हाओचेन पे हमला कर दिया। वो सभी डीमंस हाओचेन पे एक साथ खतरनाक अटैक कर रहे थे। दूसरी तरफ हाओचेन उन सभी के अटैकों को डोज करते हुए उल्टा उन सभी पे काउंटर अटैक करने लगा, लेकिन इसके बावजूद सभी डीमंस हाओचेन को उस शिप से जिस पर हाओचेन खड़ा होकर सभी से लड़ रहा था उस शिप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। वो शिप पूरी तरह से विस्फोट हो गया और हाओचेन काफी तेज से नीचे जाने लगा। ये देखकर हाओचेन के दोस्त काफी डर गए। वो सभी एक साथ कहते हैं हाओचेन। तभी एक डीमन हाओचेन पे हमला करने के लिए उसके पास आ गया, लेकिन उससे पहले हाओचेन के गले का लॉकेट यानी कि मैक्रोमैंसिस के एंट्रेंस चमकता है और अगले ही पल वहाँ पर अपेयर हो गई सायर। सायर आने के साथ ही उस डीमन को जान से मार देती है। सायर को देखकर हाओचेन काफी खुश हो गया। हाओचेन सायर को देखते हुए कहता है सायर फाइनली तुम वापस आ गई। अब ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो गए थे। सायर हाओचेन से कहती है अब मेरी सेंस रिकवर हो गई है और इसके अलावा अब उसके पास एक नया और खतरनाक दिखने वाला विंग्स यानी कि पंख आ चुकी है। वो दोनों एक साथ मिलकर उन सभी डीमंस को खत्म करने लगे। अब वो दोनों एक दूसरे की मदद करके काफी तेज से सभी डीमंस का सफाया करने लग गए थे। दूसरी तरफ हमें एक पावरफुल व्यक्ति को दिखाया गया जो कि इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसकी ताकत और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। अब दूसरी तरफ हाओचेन की टीम भी यहाँ पर लगातार अलग अलग एंट्री करते हुए आ रहे थे यानी कि डीमन को खत्म करते हुए। अब दूसरी तरफ ब्रदरली हाओचेन की सिस्टर की एक बात को याद कर रहे थे, जहाँ पर हाओचेन की सिस्टर ने कहा अगर तुम अपनी मैच से हमला करना नहीं सीखे तो एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर तुम अपनी टीममेट को सिर्फ मरते हुए देखोगे और उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाओगे। अब इस बात को याद करते हुए ब्रदरली एक नए हौसला से अपनी मैच से पावरफुल अटैक बनाने की कोशिश करते हैं और उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई। हम देखते हैं उनकी मैजिक क्रिस्टल से एक पावरफुल अटैक निकल के काफी सारे डीमंस को सफाया कर दिया। अब इस बात से ब्रदरली काफी खुश हो गए थे। दूसरी तरफ एक बच्ची अपनी पिक को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके सामने एक डीमन आ गया। वो डीमन उस बच्ची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब ये देखकर सभी लोग काफी डर गए। वो सभी अपने अपने फाइटों में बिजी थे और कुछ व्यक्ति उस बच्चे से काफी दूर थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति अब उस बच्ची को बचाने में सक्षम नहीं था। लेकिन तभी एक लाइट चमकने के साथ ही वहाँ पर वही व्यक्ति आ गया जिसे हमने कुछ समय पहले देखा था। वो मिस्टीरियस व्यक्ति आते के साथ ही काफी सारे डीमंस को मारने लगा और उस बच्ची को बचा लिया। फिर मिस्टीरियस व्यक्ति हाओचेन से बात करने के लगा। अभी तक इसका नाम नहीं बताया गया, इसलिए मैं इसे मिस्टीरियस व्यक्ति कह रहा हूँ। अब वो सभी होली पास के अंदर जाने का फैसला करके अब उनकी तरफ बढ़ पाते उससे पहले वहाँ पर काफी सारे पर्पल कलर की एनर्जी बॉल आ गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या है। तभी वो पर्पल कलर की एनर्जी बॉल ब्लास्ट होने लगी, जिस वजह से वहाँ पर काफी लोग मारे गए। हम वहाँ पर मून गॉड के बेटे या फिर उसके किसी साथी को देखते हैं, क्योंकि मून गॉड कुछ ऐसा दिखता है। फिलहाल के लिए हम इसे मून गॉड का जूनियर कहेंगे। मून गॉड का जूनियर कहता है तुम सभी काफी कमजोर हो, तुम सभी जल्दी जल्दी मरो ताकि मैं अपने कामों को काफी आसानी से कंप्लीट कर दूं। वो इसके साथ ही साथ अपने ग्रेविटी प्रेशर पावर का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से हाओचेन अपने घुटनों पे आ गया। हाओचेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ करने लगा। हम उसकी आंखों को पर्पल कलर में चेंज होते हुए देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, क्या हाओचेन इस मून गॉड के जूनियर को हरा पाएगा या फिर उसकी मदद करने के लिए कोई आएगा, अब ये अगले पार्ट में पता चलेगा। लास्ट पार्ट में हाओचेन हीलिंग क्वार्टर में आकर सभी लोगों के साथ फाइट करने लग गया था, जिस वजह से सभी डीमंस लगभग हार गए थे। लेकिन तभी उनके सामने मून गॉड का जूनियर आ गया। वो पर्पल एनर्जी बॉल से सभी को मारने लग गया। ये देखकर हाओचेन गुस्से में आकर उस जूनियर पे अपने स्वॉर्ड से हमला कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो जूनियर हाओचेन के स्वॉर्ड को काफी इजीली पकड़ लिया। तभी उसे एक फ्लैशबैक आया जिसमें मून गॉड उससे कह रहे थे मुझे पता चला है कि हमारी सीक्रेट प्लानिंग के बारे में इंसानों को पता चल गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई में तुम लड़ो। यह सुनकर वो जूनियर इसके लिए तैयार हो गया। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाओचेन के सभी दोस्त इल्यूजन में फंस चुके थे और उन सभी के इल्यूजन को कंट्रोल वो जूनियर कर रहा था। ये देखकर हाओचेन उस जूनियर से कम बैक फाइट करने लग गया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वह जूनियर काफी आसानी से हाओचेन के सभी अटैकों को ब्लॉक कर रहा होता है। हाओचेन ने जल्दी से अपने दोनों स्वॉर्ड को निकालकर एक साथ पावरफुल अटैक बनाकर मून गॉड के जूनियर पे कर दिया। ये देखकर वो जूनियर उन हमलों से बचने के लिए अपने सामने एक सील लगा लिया। उसने गुस्से से हाओचेन की तरफ देखते हुए कहा तुम बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो कि तुम मुझ पे हमला कर रहे हो। ये सब कहते हुए वो काफी गुस्से में आ गया था। ये कहने के बाद उसने मून स्लैश अटैक हाओचेन पे कर दिया। अब ये देखकर हाओचेन ने अपने स्वॉर्ड ब्लू ड्रैगन और येलो ड्रैगन से उस जूनियर पे एक पावरफुल अटैक कर दिया। वो अटैक काफी पावरफुल था। दूसरी तरफ उस जूनियर ने एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर हाओचेन के ड्रैगन को खत्म कर दिया। अब इसके इम्पैक्ट में
हाओचिन थोड़ा सा घायल हो गया था और उसके मुंह के साइड से ब्लड निकलने लग गया। ये देखकर हाओचिन अपने ब्लड को साफ करते हुए सोचता है ये डीमन तो काफी पावरफुल है। अब ये सोचने के बाद हाओचिन अपना एक और पावरफुल अटैक तैयार करता है और उस अटैक को उस जूनियर पे हमला कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ उस जूनियर ने हाओचिन के हमले को काफी आसानी से डॉज कर लिया। अब तक उस जूनियर को समझ में आ गया था कि हाओचिन के अंदर कोई है जो कि हाओचिन को पावर सप्लाई कर रहा है। ये समझ में आते ही वो जूनियर अपनी पावर से हाओचिन की बॉडी के अंदर से जबरदस्ती यूहाओ को बाहर निकालने लगा। अब इस वजह से हाओचिन को काफी दर्द हो रहा था। यूहाओ भी हाओचिन की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। वो अभी के समय अपने बड़े फॉर्म में आया होता है। हाओचिन अब अपनी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके मुंह से चीख निकलने लगी। दूसरी तरफ वो जूनियर हाओचिन को तकलीफ में देखकर मजे ले रहा था। वो आखिरी में एक झटके से ही हाओचिन की बॉडी से यूहाओ को अलग कर दिया। अब इस वजह से हाओचिन काफी कमजोर हो गया और वो कमजोरी से नीचे गिरने लग गया और अगले ही पर हाओचिन अपने दोस्तों जैसा इल्यूजन में फंस गया। वहाँ पर डीमंस और उसके दोस्त उस पर हमला कर रहे थे। अब इस बात से हाओचिन काफी परेशान हो गया, लेकिन अगले ही पल हाओचिन ने किसी तरह अपने जगह को उस जूनियर से रिप्लेस कर दिया। अब इस वजह से हाओचिन के सभी दोस्त उस जूनियर पे हमला करने लग गए थे। अब एक अच्छा सा मौका पाकर हाओचिन ने उस जूनियर पे हमला कर दिया, जिस वजह से हाओचिन उसके इल्यूजन को तोड़ते हुए बाहर आ गया। दूसरी तरफ इस हमले में उस जूनियर की आंखें घायल हो गई थी। अब ये देखकर उस जूनियर को काफी गुस्सा आ गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया था। अब ऐसा उस जूनियर के साथ पहली बार हुआ था। वो कोई छोटा मोटा डीमन तो था नहीं, इसीलिए जब उसने अपने शरीर से खून निकलते हुए देखा और वो भी एक इंसान के अटैक से, तो उसे काफी गुस्सा आ गया। वो जूनियर अपने स्वॉर्ड को लेकर हाओचिन से कमबैक फाइट करने लग गया। इस बीच हाओचिन को काफी गंभीर चोटें लग रही थी। ये देखकर फेरी लाइट हाओचिन की बॉडी से कंबाइन हो गई। इन सभी के अलावा हाओचिन के दोस्त भी जो कि अब तक उस इल्यूजन से बाहर आ गए थे, उन सभी ने अपनी पूरी पावर हाओचिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिस वजह से हाओचिन के अंदर काफी मात्रा में पावर आ गई। हम देखते हैं इन सभी के अलावा उसके 2 विंग्स भी आ चुके थे। अब दिखने में हाओचिन का लुक काफी बेहतर हो गया था। ये देखकर वो जूनियर भी फाइट के लिए तैयार हो गया। अब उन दोनों के बीच आइकॉनिक फाइट शुरू हो गया। उन दोनों की पावर की वजह से आसपास के इलाके तहस नहस होने लगे। दिखने में उन दोनों की पावर बराबर लग रही थी। तभी उस जूनियर ने अपने एक पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लिया और उससे लगातार हाओचिन पे हमला करने लग गया। ये देखकर हाओचिन अपनी स्वॉर्ड से उस फॉर्मेशन को तहस नहस कर देता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपनी एक नई टेक्निक बना ली और उससे जूनियर पे हमला कर दिया। ये देखकर वो जूनियर पूरी तरह से डर गया, लेकिन उसके कुछ करने से पहले वो हमला उसे लग गया। हम देखते हैं आसपास के इलाके तहस नहस हो गया था। इस टेक्निक की पावर बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि हाओचिन इस टेक्निक को यूज करने के बाद उसकी पूरी ताकत खत्म हो गया और वह जमीन पे फिर से आ जाता है। तभी वो जूनियर जो कि अब तक काफी गुस्से में आ गया था, वो सीधे आने के बाद हाओचिन पे लगातार कई हमला करने लग गया। उन हमलों से हाओचिन के दोस्त भी काफी घायल हो रहे थे, क्योंकि वो सभी हाओचिन से भी अपनी पावर को शेयर कर रहे थे। इसीलिए हाओचिन को लगने वाला हमला भी उन सभी को लग रहा होता है। तभी उस जूनियर ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया और वो अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से एक स्लेश अटैक हाओचिन पे कर दिया। अब ये देखकर हाओचिन अपने दोस्तों से उनका कनेक्शन तोड़ देता है ताकि इस तरह उन सभी की जान बच सके। ये देखकर हाओचिन के दोस्त काफी घबरा जाते हैं। तभी वो हमला हाओचिन से हिट हो गया, जिस वजह से हाओचिन की बॉडी वहाँ से डिसेपर होने लगी। यह देखकर सायर काफी इमोशनल हो गई थी। तभी हाओचिन के गले की मैक्रोमेंसिस लॉकेट काफी तेज से चमकने लगी और देखते ही देखते वहाँ का समय पीछे होने लगा, यानी कि टाइम पावर को कंट्रोल करते हुए मैक्रोमेंसिस के ओनर ने हाओचिन को फिर से जिंदा कर देता है। हम वहाँ पर मैक्रोमेंसिस के ओनर को देखते हैं। उसने अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक पावरफुल रोबोट बना लिया और उससे जूनियर के पीछे उसे खत्म करने के लिए भेज दिया। हम देखते हैं उस रोबोट ने जूनियर की धुलाई करते हुए एक पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया था। हम देखते हैं उस रोबोट की इतनी ताकत थी कि जूनियर के साथ साथ दूसरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। और एपिसोड के आखिरी में मैक्रोमेंसिस के ओनर हाओचिन को पैलेस के अंदर आने को कहकर वहाँ से डिसेपियर हो जाते हैं। उन्होंने हाओचिन को पूरी तरह से रिकवर कर दिया था, इसलिए हाओचिन फिर से हवा में फ्लोट कर पा रहा होता है। यह देखकर सभी लोग हाओचिन के नाम का नारा लगाने लगते हैं। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन इसी दौरान हाओचिन काफी गंभीर रूप से घायल हो गया होता है, जिस वजह से वहाँ पर मैक्रोमेंसिस के ओनर आ गए और उन्होंने उस डीमन को जान से मार दिया। फिर ये फाइट खत्म हो गया था। अब हम सभी लोगों को एक जगह पार्टी करते हुए देखते हैं। हाओचिन के सभी टीम मेंबर और पार्टी में काफी लोग हाओचिन के पास आकर हाओचिन से बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जाओडू की। जाओडू ने हाओचिन को पीछे से आवाज दिया। इस जाने मानी आवाज को सुनकर हाओचिन और हाओचिन के सभी दोस्त पीछे पलट के देखने लगे। तभी उन्होंने सामने से जाओडू को आता देखा। दूसरी ओर से जाओडू अपने साथ काफी
मात्रा में खाना ला रहा था। ये देखकर हाओ चेन ने सवाल किया, आखिर इतना खाना क्यों ला रहे हो? जिस पर झाड़ू ने कहा, मैं आप सभी के साथ खाने खाने का कंपटीशन करना चाहता हूँ और जो भी मुझे हराएगा उसे मैं अपनी स्वॉर्ड दे दूंगा। अब ये सुनकर इस कंपटीशन में काफी लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया। हाओ चेन ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, लेकिन यू हाओ इसके लिए तैयार हो गया। अब सभी खाना खाने लग गए थे। ये देखकर यू हाओ भी जाने लगा, लेकिन उससे पहले ब्रदर ली ने उसे रोक दिया और उससे कहा, तुम तो हमारे ट्रम्प कार्ड हो, इसीलिए तुम आखिरी में जाओगे, ताकि जो भी बचे तुम उसे आराम से हरा दो। अब काफी देर उन सभी में कंपटीशन चलता रहा और आखिरी में जाओडू को छोड़कर सब कंपटीशन से आउट हो गए। ये देखकर यू हाओ जल्दी से जाकर खाना खत्म करने लग गया। वो एक ही बार में पूरे खाने को खत्म कर दे रहा था। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ जाओडू ये सीन देखकर हैरान हो गया और डरते हुए जल्दी से जल्दी खाना खत्म करने लग गया, लेकिन इसके बावजूद वो कंपटीशन में हार गया था। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड ब्रदर ली को देकर और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी ब्रदर ली उसे रोकते हुए उससे कहता है कि तुमने कुछ और भी शर्त लगाया था, इसलिए तुम उसे भी पूरा करो। ये सुनकर जाओडू इसके लिए तैयार हो गया। तभी एक सोल्जर हाओ चेन के सामने आ गया और उससे कहा कि कमांडर हान क्या ने आपको बुलाया है, वो सभी आपका मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद वो दोनों ही कमांडर हान क्या से मिलने के लिए चले गए थे। मीटिंग हॉल में सभी एल्डर्स अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे हुए। तभी एक व्यक्ति की नजर हाओ चेन और सायर पे आ गया। वो गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहता है, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर आने की? ये सुनकर हाओ चेन ने कहा, हम दोनों को कमांडर हान क्यान ने बुलाया है। तभी कमांडर हान क्यान हाओ चेन के पास आते हुए उन सभी से कहा, इनसे मिलिए, ये है हाओ चेन और उसके बाजू में शायर है। ये दोनों ही काफी टैलेंटेड होने के साथ ही साथ अपने अपने हॉल के होने वाले ओनर भी हैं। ये सब सुनकर तो वो लोग हैरान हो गए, क्योंकि इन दोनों की एज काफी कम था, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों इतने टैलेंटेड है। अब वहाँ पर उन सभी का मीटिंग शुरू हो गया। उनमें से एक सीनियर ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हम होली पास को खोलेंगे तो डीमन हम पर हमला कर सकते हैं, और अगर हम होली पास को नहीं खोलते हैं तो ये हमारे सोल्जर और भी कमजोर होते रहेंगे। वैसे भी होली पास काफी सालों में बस एक ही बार खोला जा सकता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? दूसरा एल्डर कहता है, हमें कुछ भी करके होली पास को ओपन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम और भी कमजोर हो जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग होली पास को खोलने के लिए एग्री हो जाते हैं। सभी लोगों को एग्री करता देख हेड ने कहा कि हम होली पास को जरूर खोलेंगे और जितना हो सके उतने लोगों को हम होली गेट के आसपास तैनात कर देंगे, ताकि डीमन हम पे हमला ना कर सके। लेकिन अगर वहाँ पर डीमन किंग आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर ये तो देखा ही जाएगा कि वो आता है या नहीं। फिर वो हाओ चेन से कहते हैं, आज से तुम डीमन हंटिंग ग्रुप के नए ओनर हो। इसके अलावा तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम होली पास के अंदर आ सकते हो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। अब उनके ऐसा कहते ही हमारा सीन चेंज हो गया। हम कई सारे पावरफुल डीमन को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उन सभी से कई गुना पावरफुल डीमन आ गया। ये डीमन किंग का बेटा था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो गया। अगर आपको नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इन सभी के अलावा अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।